वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी भाई, ये जो छुट भैये मुफ्ती हैं, ये जिनको बिला तरबियत के बस सनद मिल गई है और ख़ास करके दावत व तबलीग के काम की मुखालिफत करके बातिल का काम ये लोग आसान कर रहे हैं। दरअसल ये जो अरशद दिल्ली वाला है और मुफ्ती फिजुल है, जो उम्मत के लिए नासूर बना हुआ है, ये आदमखोर शेर होते हैं ना, जिनको लत पड़ जाती है। आदमखोर शेर होते हैं जिनको लत पड़ जाती है इंसानों को खाने की, और जब तक अब गवर्नमेंट इनको गोली नहीं मार देती तब तक ये अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह इन लोगों ने ये मज़ा चख लिया है कि दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियोस के व्यूज़ आएंगे और हमको लोग तवज्जो देंगे। वरना आप खुद ही देख लीजिए, इनकी चैनल के ऊपर दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ अगर ये नहीं बोलते हैं तो इनको व्यूज़ नहीं मिलते हैं। और ये एक लंबी चौड़ी साजिश का हिस्सा है। इनकी क्या गलती, जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसा शेखुल इस्लाम कहा जाने वाला और समझा जाने वाला, अब अंधी अकीदत में देखोगे तो लगेगा, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में इस आदमी को कोई भी शेखुल इस्लाम तो क्या, एक आम आलिम भी साबित नहीं कर सकता। जब ऐसे बड़े बड़े लोग ये हरकतें कर रहे हैं तो इनकी क्या गलती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि हुब्बे जाह से भी, हुब्बे जाह माल की मोहब्बत से भी बड़ी मोहब्बत शोहरत की मोहब्बत होती है। और यूट्यूब ने ये काम बड़ा आसान कर दिया है, अपनी अपनी वीडियोस बनाना, और हमारे पास कितना सारा इल्म है, और अपनी अलग अलग अदाएं बताना इस एंगल से उस एंगल से, और दावत व तबलीग के खिलाफ बकवास करना। असल हुब्बे जाह है ना, ये उलमाए किराम के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बड़े गौर से सुनना, और मैं नहीं कह रहा हूँ, फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो अक़वाल है उसके अंदर चीज़ मिल जाएगी कि एक आलिम दूसरे आलिम को मशहूर होता नहीं देख पाता। इसी के नतीजे में हमको उलमाए किराम ही एक दूसरे के जो मुकाबले में बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी बातें भेजते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लिए उसूल बनाया है, हम दो ही किस्म के लोगों को एक्सपोज करेंगे और करते रहेंगे। सबसे पहले दीनी गुमराही फैलाने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत झूठ बोलने वाले और गलत गुमराही, गलत दीन फैलाने वाले, जिसमें आमिल हजरात वगैरह भी दाखिल हैं। और दूसरा, दीन के ज़रिए दौलत कमाने वाले, दीन को अपनी दुनिया कमाने का ज़रिया, जिसमें बेतहाशा एब नॉर्मल थोड़ा मोड़ा ठीक है। और इनको चाहे कितना भी बुरा लगे, हम सवाल करेंगे कि 18,000 की तनख्वाह में तुम 35 लाख की गाड़ी में कैसे चलते हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा बंगला कहाँ से आया, हमारी इतनी कमाइयों के बावजूद हम एसी चलाने में एहतियात करते हैं, तुम्हारे हर कमरे में एसी है, तुम्हारे दस्तरखान के ऊपर इतने सारे खाने कहाँ से आते हैं, तुम अपनी शान कितनी भी बड़ी बताओ, तुम हमको उलमा का दुश्मन कहो, लेकिन हम तुमको पूछते रहेंगे। और अवाम जान ले, मुसलमान तब तक ही खैर पे रहेंगे जब तक इस तरह के सवाल करने वाले लोग हमारे अंदर मौजूद रहेंगे। बनी इसराइल के अंदर सबसे बड़ी ख़राबी ये आई कि उसके जो उलमा जो थे, जो कह देते थे अवाम मान लेती थी, सवाल नहीं करती थी। और ये बदबख्त लोग भी ये चाहते हैं कि इनसे कोई सवाल न करे, मनमानी करते रहें, और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हम कहते हैं भाई जुल्फिकार झूठी हदीसें बयान कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोल रहा है, कह रहे तो उलमा की तौहीन। अरे अरे भाई, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत झूठ बोलना ये नबी की तौहीन नहीं है? और ऐसा करने वाले के खिलाफ जरह व तादिल के इमामों ने कलम नहीं उठाई है क्या? अरे भाई, ये आदमी बेतहाशा दौलत के अंदर मदरसे का मोहतमीम होके खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीद रहा है। अरे उलमा की तौहीन, अल्लाह अकबर! क्या हजरत उमर को नहीं पूछा गया मिंबर पे? अमीरुल मोमिनीन, नबियों के बाद कोई नबी होता तो उसको नहीं पूछा गया कि भाई ये चद्दर कहाँ से है अमीरुल मोमिनीन? और साज को क्या, आज चोर को बुरा लगेगा, चोर जो होता है उसको सवाल बुरा लगता है, बल्कि हमारे बड़े तो खुद खुला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जैसी जगह है, मदीना जैसी जगह है, रमज़ान जैसा महीना है, मस्जिद नबवी में है,
اعتکاف کی حالت ہے، رات مبارک رات چل رہی ہے، اس وقت امی صفیہ سے مل رہے ہیں، سامنے سے صفائی دے رہے، او فلاں یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہوں گے؟ میں یہ ڈرا، شیطان انسان کے خون میں ایسے گشت کرتا ہے جیسے خون گشت کرتا ہے، بدن میں ایسے گشت کرتا ہے جیسے خون گشت کرتا ہے۔ میں ڈرا کہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی بات ڈال دے۔ تو سوال تو کیا جائے گا، سوال تو کیا جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا، ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دکھ رہا ہے پیٹ میں اور کوٹ رہا ہے سر۔ اصل مسائل یہاں ہیں، مسائل کچھ اور ہیں، اور فیشن بن گئی ہے۔ ہر چھٹ بھیا دعوت و تبلیغ کی اصلاح کرنے نکلا ہے، جس کی اوقات، جس کا وجود ارشد دلی والے کا وجود، اللہ کی قسم اس کا وجود مفتی کے طور پہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ ورنہ اس کے والد صاحب جناب ظہیر الدین صاحب اور اس کی والدہ محترمہ کی زندگی کیا تھی؟ اس زمانے میں کتنے فیشنیبل لوگ تھے، کتنے پوش لوگ تھے، اس کی والدہ بھی اور اس کے والد صاحب ظہیر الدین صاحب بھی۔ لیکن الحمدللہ اس کام کی برکت سے ہدایت دی۔ اس کے والد صاحب کی جو پہلی مرتبہ تشکیل ہوئی، جناب ہمارے گلشن پرنٹنگ پریس والے ہمارے الطاف بھائی، محترم جناب الطاف بھائی، ان کے بھائی ناصر بھائی جو پہلی مرتبہ ظہیر الدین بھائی کی تشکیل کرنے گئے تھے، ان کے ساتھ ان کی والدہ نے کیا برتاؤ کیا تھا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت ہے کہ ان کے والدین کی زندگی میں دین آیا، اور بہت بھلے کام لیے ان کی والدہ کے ذریعے سے، ان کی والدہ محترمہ کے ذریعے سے بہت خیر وجود میں آئی۔ ایسے لوگ جب ایسی زندگیاں بدل کے آتے ہیں، اللہ ان سے بڑا کام لیتا ہے، ان کو نمونہ بناتے ہیں، اور لوگ دل میں سوچتے ہیں کہ جب یہ لوگ زندگی بدل سکتے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے۔ اللہ ان کے والدہ کو جزائے خیر دے، بہت لوگوں کی زندگی بدلی۔ اس کے والد صاحب نے بہت اس کے والد صاحب کے ذریعے سے خیر پھیلی۔ اب یہ ارشد چھٹ بھیا مفتی کہتا ہے کہ بھئی ہم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ہم آنکھیں بند کے نہیں مان سکتے، ان کے قول حجت نہیں ہے۔ تو ارشد چھٹ بھئیے تم سے سوال ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تم نقل کر رہے ہو کہ دعوت و تبلیغ والوں نے اپنے آپ کو 6 نمبر میں قید کر لیا ہے، یہ اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو، مطلب تم یوٹیوب کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو، تم کو شرم بھی نہیں آ رہی؟ تم نے جھوٹا ویڈیو بنایا کہ بنوری ٹاؤن نے تقی عثمانی صاحب کے سود کو جائز قرار دیا ہے، تم نے فراڈ کیا، اللہ، تمہیں اپنی عزت کی بھی فکر نہیں ہے کہ بنوری ٹاؤن کے اندر دو مدرسے ہیں، جو مدرسہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل اس کا وقار ہے، دیوبند کے کسی بھی مدرسے کو دیوبند کہہ دو گے، یہ دھوکہ ہے۔ دیوبند شہر میں آئے ہوئے کسی بھی مدرسے کو کہو گے دیوبند کے دارالعلوم کا فتویٰ ہے، اسی طرح بنوری ٹاؤن شہر کے اندر آئے ہوئے کسی بھی مدرسے کا فتویٰ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے سناؤ گے۔ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے اپنی عزت اور وقار کا بھی شرم نہیں آئی؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم کہہ رہے ہو کہ 6 صفات میں تبلیغ والوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسے پیش کر رہے ہو جیسے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول خدا یا قول رسول ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ مولانا یوسف صاحب اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر قول کا اعتبار نہیں ہے، تو میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 6 صفات میں تبلیغ والوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، یہ بھی جھوٹ ہے، میں تیرے گھر سے ثابت کر رہا ہوں۔ اگر تبلیغ والوں نے 6 صفات میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے، تو تمہارے والد صاحب کے بارے میں تم سے سوال ہے، کیا تمہارے والد صاحب روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ کیا تبلیغ والے روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنا یہ تو 6 صفات کے اندر نہیں ہے۔ کیا تمہارے والد صاحب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ کیا تبلیغ والے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں؟ الحمدللہ سارے تبلیغ والے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ 6 نمبر کے اندر نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ او چھٹ بھئیے مفتی صاحب، ان چھٹ بھئیے مفتیوں کی تو ایسی حالت ہے جیسے کسی کو روڈ پہ بغیر تربیت کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس چھٹ بھئیے سے سوال ہے کہ 6 صفات میں حج نہیں آتے ہیں؟ کیا تمہارے والد صاحب محترم جناب ظہیر الدین صاحب نے حج نہیں پڑھا؟ کیا تبلیغ والے حج پڑھنے نہیں جاتے؟ تو یہ تو 6 صفات میں نہیں آتا ہے۔ کیا تمہارے والد صاحب نے ارشد چھٹ بھئیے تمہارے والد صاحب محترم جناب حضرت ظہیر الدین صاحب نے اپنے اس دعوت و تبلیغ کے کام کی برکت سے
बॉम्बे की सबसे महंगी जगह मोहम्मद अली रोड है, उस जगह पे तुम्हारे वालिद साहब ने इस दावत, ऐसी जिंदगी गुजारते थे फैशन वाली कॉलेज वाली, उस आदमी ने इस दावत और तबलीग के काम की बरकत से शहरयार बाग में मस्जिद नहीं बनाई। अगर तुम्हारे वालिद साहब ने अपने आप को 6 नंबर में कैद कर लिया होता तो ये मस्जिद कैसे बनाते? ये आजिज हमारे वालिद साहब तो बहुत पैसे वाले थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक जमीन थी। तो वालिद साहब का माल जब मीरास में आया तो मैंने सोचा इतना बड़ा एहसान हमारे वालिद का हमारे ऊपर, मेरे पास एक जमीन थी, मस्जिद में दे दी, ये तबलीग की बरकत है। तुम छुट भैया मुफ्ती में तुमसे कह रहा हूं, जिस तरह का तुम्हारा बैकग्राउंड था, जिस तरह की तुम्हारे वालिदैन की जिंदगी थी, क्या उस तरह की अगर ये दावत तो तबलीग में नहीं जुड़ते तो क्या तुमको मुफ्ती न बनाते? मुफ्ती बनाते ये लोग। तुम्हारा मुफ्ती बनना, और तुम खुद के घर पे इल्जाम लगा रहे हो कि दावत और तबलीग वाले 6 सिफात में अपने आप को कैद किए हुए, तो तुम मुफ्ती कैसे बने? दावत और तबलीग वाले रोजा क्यों रखते हैं? 6 सिफात में रोजा रखना नहीं है। दावत और तबलीग वाले एहतिकाफ क्यों करते हैं? 6 सिफात में एहतिकाफ करना नहीं है। दावत और तबलीग वाले हज क्यों करते हैं? 6 सिफात में हज करना नहीं है। दावत और तबलीग वाले ज़कात सदका क्यों देते हैं? ये सारी चीजें 6 सिफात में नहीं है। तो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। इन लोगों को हसद है, इनको शॉर्टकट चाहिए। और किस जदीद मसाइल वाले मुफ्ती, बंबई का कौन सा जदीद मसाइल वाला मुफ्ती इस आदमी की पुष्ट पनाही कर रहा है, हमें मालूम है। हमारी एक ही चीज कहनी है, इस गंदी हरकतों से बाज आ जाओ। जितने शोबे दीन के हैं ये सारे एक दूसरे के मददगार हैं, ये मुकाबिल नहीं है। हिंदुस्तान के खास इलाके के उलमा, ये भी कह देता हूं, उनके अंदर हसद और बुग़्ज़ बहुत ज्यादा भर गया है। ये आपस में भी मुकाबला करते हैं, मदरसे मदरसे में लड़ाई है, खानका खानका में लड़ाई है। आजा तुझे खिलाफत देता हूं, तू मुझसे खिलाफत ले ले, आजा मुझसे बैत हो जा। ये नंगा नाच चल रहा है। मदारिस के मोहतमिम अय्याशी वाली जिंदगियां जी रहे हैं। मोरूसी निजाम देवबंदियों को डुबो रहा है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की, सिर्फ तबलीग के खिलाफ, वो भी झूठ। आओ, हिम्मत है, एक जायज एतराज करो, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। इस काम को जब खत्म होना है, इस काम को अल्लाह ही खत्म कर देगा। और किस दिन खत्म कर देगा ये भी मैं बताता हूं। जिस दिन इस काम के करने वाले इस काम को माल कमाने का जरिया बनाएंगे, अल्लाह खत्म कर देंगे। फिलहाल या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन वहुम मुहतदून, इस काम का बिल्कुल कोई मिसदाक इस आयत का है तो दावत व तबलीग का काम है कि लोगों से माल लेना तो दूर, अपना जान अपना माल लगाना, लोगों की कड़वी कसेली सुनना, इस काम की मुखलिस होने की सबसे बड़ी दलील है, जो नबियों के पास दलील होती थी। जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन अल्लाह खुद ही खत्म फरमा देंगे, वरना ऐसे छुटभैये मुफ्ती खत्म हो जाएंगे जो दावत व तबलीग के काम की मुखालिफत हसद और जलन के अंदर और जिहालत के अंदर कर रहे हैं। फिर से एक बार कर रहा हूं, इस गंदी हरकत से बाज आ जाओ। खानकाहें भी हमारी हैं, मदारिस भी हमारे हैं, मकातिब भी हमारे हैं, दावत व तबलीग भी हमारे हैं, मुसन्निफीन भी हमारे हैं, मुनाजिर भी हमारे हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, मुकाबिल नहीं हैं। और ऐब निकालोगे तो ये तो तबलीग से जुड़ी अवाम है, नाबालिग है, और इनके सगीरा गिना रहे हो, हलाक हो जाओगे। इसलिए अगर मर्द हो तो जहां से नबी अलैहिस्सलाम ने फितना आने को कहा है उनके खिलाफ बोलो। और मर्द वो होता है, आदमी की बदनीयती के लिए यही काफी है कि मदरसे के किसी मोहतमीम की गंदी हरकत को पूरे अहले मदारिस से जोड़ दे, किसी आलिम की गलती को पूरे उलमा ऐसे हो देते हैं। ऐसा करने वाला आदमी बदनीयत और महाजलील आदमी है, महाजलील आदमी है। तबलीग के किसी फर्द की गलती पूरी तबलीग के ऊपर जोड़ने वाला महाजलील और गलीज आदमी है। हक आदमी और मर्द वो होता है, कहता अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस तो अच्छे हैं लेकिन फला मदरसे का मोहतमीम ये गलत काम कर रहा है। तबलीग बहुत अच्छी है लेकिन फला आदमी जो तबलीग से जुड़ा हुआ है ये गलत काम कर रहा है। ये इसको मर्द कहते हैं कि खानकाहें तो बहुत अच्छी है लेकिन जुल्फिकार बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा बदमाश है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत झूठ बोलता है। ये कहने का जिगर नहीं है, तुम्हारी बदनीयती है कि एक आलिम की वजह से पूरे उलमाओं को बदनाम करना, ये घटिया आदमी होता है। एक कमी की वजह से पूरे मदारिस पे इल्ज़ाम लगाना घटिया आदमी होता है। एक कमी की वजह से पूरे खानकाही निज़ाम पे इल्ज़ाम लगाना ये घटिया हरकत होती है। इसी तरह दावत व तबलीग की
افراد کی غلطی کو پورے دعوت و تبلیغ پہ جوڑنا، پھر تم میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق؟ غیر مسلم بھی تو مسلمانوں کی کمیوں کو پورے اسلام سے جوڑتے ہیں۔ اس لیے ان چھوٹے بھائیوں سے گزارش ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جاوے، تمام کے تمام چیزیں دین کے لیے ہے، اصل اللہ اور اس کے رسول ہے، مدارس بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے ہیں، خانقاہیں بھی دین کے لیے ہیں، مکاتب بھی دین کے لیے ہیں، اور مصنف حضرات جو کتابیں لکھتے ہیں وہ بھی دین کے لیے، مناظر جو ہیں وہ بھی دین کے لیے ہیں، تبلیغ بھی دین کے لیے ہے۔ رہی بات تمام چیزیں انسانوں سے جڑی ہوئی ہیں، تو انسانوں کے اندر تو کمیاں رہیں گی، ان کی کمیوں کو کی وجہ سے پورے شعبوں کو بدنام کرنے والے یہ یہود اور نصارہ کا کام آسان کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔